और हरियाणा क्योंकि खेलों में इस देश में नंबर 1 पर है। लगभग 35% से ज़्यादा मेडल, तो एशियाड हो, कॉमनवेल्थ हो, सबसे ज़्यादा मेडल अगर आते हैं तो वो हरियाणा प्रदेश के आते हैं। हरियाणा प्रदेश में भी बहुत से गेम ऐसे हैं जहाँ केवल जिला ही टॉप पर रहता है, इसलिए यहाँ जितने बच्चे आए हैं यहाँ से सीख के जाते हैं। सर, आज का जो युवा है नए नशे की तरफ आप हैं, इसके लिए खेलों का आयोजन नहीं किया जाता है, बार-बार सरकारें भी लगी रहती हैं। नहीं, इसके लिए तो हम सब, मैं तो ये मान के चलता हूँ, इसकी जिम्मेवारी सामाजिक तौर पर सरकारों की बजाय हम सब की बनती है कि हम अपने परिवार में, आस पड़ोस में, सोसाइटी के माध्यम से हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि बच्चे नशे की तरफ ना जाएं। और सबसे ज़्यादा गार्जियन का की जिम्मेवारी है कि वो सुबह शाम इस बात का जरूर ध्यान रखें। एक बहुत बुरी जो बात आई है टूटते समाज की वजह से, उसमें लॉ एंड ऑर्डर की खराबी नहीं है। अगर किसी के बच्चे के बारे में अड़ोसी पड़ोसी या कोई और कह देता है कि तेरे बेटे को संभाल, तो माँ बाप ये सोचता है कि मेरे बेटे को तो ये झूठा बदनाम करते हैं। आज आवश्यकता इस बात की, उस बात को सुने, उन पर विश्वास करें, और हमने भविष्य जो भी है उन बच्चों को स्ट्रिक्टली इस प्रकार का ध्यान रखना पड़ेगा। नशा एक ऐसी चीज़ है जो केवल हमारे देश तो नहीं, दुनिया में जहाँ जहाँ भी नशा गया है उससे देश का नाश हुआ है। एक समय ऐसा था, दुनिया सबसे ज़्यादा बदनाम दुनिया में चाइना था नशे में, और चाइना ने नशा छोड़ने के बाद आज देखो कहाँ से कहाँ पहुँचा। और ये नशा ये कहीं ना कहीं विदेशी माध्यम से, पाकिस्तान के माध्यम से, अफगानिस्तान के माध्यम से, पंजाब के थ्रू होता हुआ जिस प्रकार से कैप्चर कर रहा है, हरियाणा भी इसकी गिरफ्त पाने वाला है। हम सबको सावधान रहने की जरूरत है। सर, दीवानी मेजबानी कर रहे हैं, है किसी दीवानी की पहली बार मेजबानी है। देखिए, दीवानी इस मामले में धार्मिक और सामाजिक तौर पर मेजबानी इसलिए करता है कि हम हमारे जो भी बाहर से आते हैं उनका आदर भाव, सेवा, सारी चीज़ करना चाहते हैं। न केवल सरकारी तौर पर बल्कि गैर सरकारी तौर पर भी जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं, सोसाइटीज हैं, वो भी पूरा आदर करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि किसी प्रकार की कोई समस्या इस शहर में नहीं रही। हमारा शहर का आम आदमी भी इस प्रकार से आप देखता है कि पूरी रिस्पेक्ट दे के सेवा करते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम मानते हैं कि कल्चर है जो आपको आता है, एक दूसरे प्रदेश आपस में। हाँ, एक दूसरे की कल्चर को हम सीखते हैं। बहुत बड़ा देश है, हम कर्नाटक की कल्चर क्या है, वेस्ट बंगाल की क्या है, राजस्थान की क्या है, पंजाब का क्या है, तो हम सीखते हैं इससे, एक दूसरे को की भावना को समझते हैं। धन्यवाद। ये ठीक है, समस्या हर जगह है, लेकिन समस्या का मतलब ये नहीं कि उसका तरीका ये कभी नहीं होता। जिस प्रकार पहले भी कई दिनों तक इस प्रकार का माहौल रहा, अब समय आ गया, हमने चारों तरफ से नज़र मारनी चाहिए। पाकिस्तान का क्या हाल है, बांग्लादेश का क्या हाल है, हर रोज़ अफगानिस्तान की क्या पोजीशन है, अभी आप सीरिया के अंदर हालात देख रहे होंगे, कभी इजराइल और दूसरे देशों का है, कभी यूक्रेन और रसिया का है। इस प्रकार के खराब माहौल को देश में पैदा ना होने दें। हम मिलजुल के आगे बढ़ना, आगे बढ़ने का सोचना चाहिए, चाहे वो किसान भाई हों, चाहे दूसरे सोसाइटी के लोग हों, कर्मचारी हों, अधिकारी हों, व्यापारी हों, ये सारा देश सभी का है। हम मिलजुल के उनकी समस्याओं का बैठ के समाधान करना चाहिए, तरीका गलत नहीं अपनाना चाहिए। तो राहुल जी के बारे में तो क्या कहना, तो कभी खेती का पता, उसको पूछे कि ज्वार क्या है, बाजरा क्या है, खाता है किस चीज़ की रोटी खाता है, तो शलगम कहेगा, गाजर को आलू कहेगा, क्या बताएं। ठीक है, जितना जो पहले था उसकी तुलना में आज किसानों को जितना बेनिफिट माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, बहुत सी फसलों का दाम बढ़ाना, और अब तो भारत सरकार के कृषि मंत्री ने जो फैसला हरियाणा ने पहले ही ले लिया था कि सभी फसलों पर हम एमएसपी से भाव में अनाज खरीदेंगे, अब तो भारत सरकार ने फैसला